मैं डॉक्टर पंकज गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, वेदांत हॉस्पिटल आगरा से। आज इस वीडियो में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो आम रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिलता है, फ्रोजन शोल्डर और एडेसिव कैप्सुलाइटिस पर चर्चा करेंगे। नॉर्मली आपका कंधे में जकड़न हो गई है, कंधा हिल नहीं रहा है, सारी दिशाओं में कंधा मूव करने में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इसका मतलब आपकी कंधे की रेंज ऑफ मोशन हर दिशा में रेस्ट्रिक्ट हो गई है, तो आपको एडेसिव कैप्सुलाइटिस और फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। नॉर्मली यूजुअली फ्रोजन शोल्डर 40 से 60 साल की उम्र में होता है। डायबिटीज़ के लोगों में कॉमनली एसोसिएटेड होता है। कभी कभी चोट लग जाने के बाद जब हम कंधे को लंबे टाइम तक इमोबिलाइज रखते हैं तो फ्रोजन शोल्डर के चांस बढ़ जाते हैं। अब फ्रोजन शोल्डर क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। नॉर्मली कंधे का कैप्सूल काफ़ी चौड़ा होता है। जब ये कंधे का कैप्सूल धीमे धीमे करके श्रिंक होने लगता है, सिकुड़ जाता है और मोटा हो जाता है, तो आप कंधे की मूवमेंट आपकी हर डायरेक्शन में लिमिट हो जाती है। इसी को हम लोग फ्रोजन शोल्डर और एडेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं। अब मैं आपको फ्रोजन शोल्डर के ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूँ। इसका इलाज स्टेप बाय स्टेप होता है। नॉर्मली इसमें मुख्यतः हम लोग सबसे पहले पेन मैनेजमेंट, दर्द की दवाओं को देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे उसमें जोड़ के अंदर की सूजन और दर्द को कम करते हैं। दूसरा, इसमें मुख्यतः फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग का रोल होता है। पर ये फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग कंधे के अंदर स्लो होना चाहिए और ग्रेजुअल होना चाहिए। अगर हम लोग ये समझें कि मैं एक झटके से स्ट्रेचिंग कर लूँ, कंधे को कुछ ही दिनों में मैं खोल लूँगा, ये बिल्कुल गलत। अगर हम लोग झटके से स्ट्रेचिंग करते हैं तो कंधे के अंदर के टिश्यू फिर से चोटिल हो जाएंगे, उनको इंजरी हो जाएगी और कंधे का कैप्सूल फिर से मोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से कंधे के अंदर सारी दिशाओं में मूवमेंट फिर से रेस्ट्रिक्ट होने लगेगा। जब फ्रोजन शोल्डर में दवा गोली और एक्सरसाइज कामगार सिद्ध नहीं होती है तो हम लोग इंट्रा-आर्टिकुलर स्टेरॉइड इंजेक्शन का यूज करते हैं, जो कि काफी अच्छा ट्रीटमेंट है। ये आपको लाइफ टाइम और परमानेंट क्योर दे सकता है, बशर्ते आप उसके बाद एक्सरसाइज रेगुलर करें। अब तीसरा इलाज इसका, कभी कभी बहुत रेयरली जब इन सारी चीज़ों से काम नहीं चलता है तो हम लोग दुबीन विधि द्वारा आर्थ्रोस्कोपिक एडेनोलाइसिस करते हैं। उसके बाद 90 to 95% केसेस में कंधे का खुल जाना तय है। अब फ्रोजन शोल्डर के लिए एक अच्छी बात यह है, ये कोई परमानेंट बीमारी नहीं है। धैर्य रखने से, सही डॉक्टर द्वारा सही इलाज करने से और एक्सरसाइज के थ्रू वापस से कंधा आपका नॉर्मल हो सकता है।